हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अंडरस्टूड करेंगे, इसको समझेंगे। तो गाइस ये भी हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का, वो आप इसको राइट करोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये केवल लीनियर इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। This is the standard form of linear equation। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में रीड करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के 2 पेयर होंगे। तो फर्स्ट पेयर जो होगा वो होगा a1x प्लस b1, फर्स्ट इक्वेशन लीनियर क्या होगी b1y एंड प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन a2x एंड प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड दिए हैं। पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद दूसरा मेथड गाइस हमको दिया है, उसी पे बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है वो 3.2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद एलिमिनेशन मेथड आता है। एलिमिनेशन मेथड के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था, लेकिन अभी वो सिलेबस में नहीं है। तो आप केवल एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ जो है 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेयर a1 एंड a2 जो हमारे हैं कॉफिशिएंट टर्म है। a1 क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में x का कॉफिशिएंट है, एंड a2 क्या है, इक्वेशन सेकंड में x का कॉफिशिएंट है। सिमिलरली आपके पास b1 एंड b2 भी यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट है। b1 एंड b2 कॉफिशिएंट है, इक्वेशन फर्स्ट में b1 y का कॉफिशिएंट है, और b2 क्या है, इक्वेशन सेकंड में y का कॉफिशिएंट, एंड c1 एंड c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन किस टाइप की है, अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है, या कोई इंसिडेंट लाइन बनाती है, या पैरेलल लाइन बनाती है। वो डिपेंड करता है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 के कुछ रेशियोज पे। तो अभी हम उसी को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, इसमें जो हमारी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x और जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है, और 2 वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किए हैं, और इक्वेशंस भी हमारी 2 हैं। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो कॉफिशिएंट है उनको कंपेयर करूँगी। तो फर्स्ट अगर हमारे पास क्या हो, फर्स्ट केस है, इफ़ अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू आई b1 बाई b2। ओके, तो उस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी अगर मैं क्या करूँगी, उसके फर्स्ट केस जो है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो उस कंडीशन में अगर हम इन दोनों इक्वेशन का क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो वो हमें कैसी लाइन मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सपोज ये है, एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा हमारा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी। ओके, अब जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दैट मीन्स उसका जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा, यानी वो एग्जैक्टली हमें क्या देगा, 1 सॉल्यूशन देगा। यानी इस कंडीशन में इस जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसका जो सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, या हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो हम इसको राइट करेंगे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आपको फर्स्ट ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब मिलेंगी, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1 बाई b2। सेकंड केस आता है इसमें, अगर हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, एंड a1 बाई इनके जो कॉफिशिएंट का रेशियो यानी a1 बाई a2 इक्वल्स टू अगर b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 आए, अगर किसी केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो उस कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स मिलेंगी। अब कोइंसिडेंट लाइन मिलने का मतलब है कि उसके क्या होंगे,
मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो उसका होगा आप उसमें राइट कर सकते हो, मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहना ज़्यादा बेस्ट होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड लास्ट केस है गाइज हमारा यहाँ पे। लास्ट केस में क्या होगा, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एंड सपोज अगर हमारा a1 बाई a2 इक्वल्स आता है b1 बाई b2, बट ये डज नॉट इक्वल टू है थर्ड रेशियो यानी c1 बाई c2, तो उस कंडीशन में अगर हम क्या करें, लाइंस को ड्रॉ करें, इन लाइन इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करें, तो ये दोनों लाइंस, लाइन फर्स्ट यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 और जो दूसरी लाइन है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यानी हमें मिलेंगी पैरेलल लाइंस। क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है तो दैट मीन्स जो उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा उसमें हमें कोई भी क्या नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। उस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो हम राइट करेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, तो किस केस में आपके मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन के केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 आना चाहिए। ओनली वन सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, तो वो किस कंडीशन में होगा, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। ओके, एंड नो सॉल्यूशन दैट मीन्स लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये जो पॉइंट्स है गाइस, ये तीनों पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, अपने माइंड में अच्छे से सेट करने, क्योंकि ये क्या है पूरे चैप्टर के लिए के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें आपको बिना इक्वेशन को सॉल्व करे ही पता चल जाता है कि इक्वेशंस के क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।